नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है IBN भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस नासिक को सिलेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए सर भाई, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि ना ही कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड, ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा सोच है। बस इस सोच के साथ कि गरीबों के लिए कुछ कर सकता हूँ, या अल्लाह ने इंसान को एजुकेशन से या किसी चीज़ से नवाजा है तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। वही मेरा एक सपना है कि गरीबों की आवाज़ बन के मैं आज एक प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि सिंपल ऐसे रह के मैं जो चीज़ नहीं कर सकता था, अगर अल्लाह ने और आवाम ने मुझे इस लायक नवाजा तो वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा सपना है कि उन गरीबों की आवाज़ बन के मैं आज प्रत्याशी के रूप में से सागर जी, जैसे चुनाव आपका ये पहला है, लेकिन चुनाव की तैयारी आप कब से करें? देखिए सर भाई, चुनाव की तैयारी लगभग पिछले 4 वर्ष से मैं कंटिन्यू। तैयारी भी एक सपना था, क्योंकि मैंने सेथल के हालात को जो देखा, सेथल के लोगों ने चंद लोगों को लेके समाज में जो आवाज उठाने से लेकर वो, या गरीबों के सुख दर्द में, सुख दुख में मैं उनके साथ रहा हूँ। और उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा इतिहास आप सेकंड में पूछेंगे तो सब बताएंगे, लेकिन मैंने उनके सुख दुख में शामिल होकर मैंने ये कोशिश की है कि उनकी आवाज़ बन के अगर मैं इस लायक बना तो इंशाल्लाह उनको कहीं कोई आँच नहीं आने दूंगा। भले ही मेरे खून का एक एक कतरे की जरूरत किसी को पड़ेगी तो मैं हमेशा अभी समाज सेवा को लेकर करें, किस तरह की समाज सेवा, अगर आपने क्षेत्र में जाते हैं, नगर पंचायत में जा रहे हैं, किस तरह की समाज सेवा करते हैं? देखिए, अगर अल्लाह ने मुझे इस लायक नवाजा और आवाम ने मुझे अगर इस पोस्ट तक पहुंचाया, कहना चाहिए नगर पंचायत अध्यक्ष, तो सबसे पहला मेरा मिशन है जो मैंने प्लानिंग की है। सबसे पहला एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, इन समस्याओं के लिए मैं जो भी संघर्ष कर सकता हूँ वो करूँगा। उसके लिए भी मैं आपको होपिंग इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें भी कई पॉइंट मैंने डिसाइड किए और मैंने इसको बाकायदा डायरी में नोट किया है। जो मेरी प्लानिंग है कि अगर अल्लाह ने मुझे इस लायक किया तो सबसे पहला मेरा जो चुनाव घोषणा पत्र समझ लीजिए ये, या मेरी प्लानिंग समझ लीजिए, या मेरा सपना समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स जो तबका सेथल से जाके बरेली कोचिंग करता है, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग करता है, गरीब बच्चा हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद रेस निकाल लेता है पुलिस की या आर्मी की, लेकिन रिटन में वो फेल हो जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है वो बरेली कमरा लेके कोचिंग कर सके। तो मेरा पहला मिशन है उनके कोचिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था, फ्री ऑफ कॉस्ट टाउन एरिया के माध्यम से इंशाल्लाह मेरा पहला मिशन है। उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराना मेरा पहला उद्देश्य है, पहला मिशन। दूसरा, हेल्थ के लिए आज कोरोना काल भी गुजर चुका है, लोग बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं, तो मेरा सपना ये है कि हेल्थ के माध्यम से भी जब मैं देखता हूँ लोगों की जो बेचारे बीमार हैं, तो उनको देखने जाता हूँ, उनके साथ बैठना हो तो मुझे कष्ट होता है कि बेचारों के पास पैसे नहीं है, जिसके कारण ये अच्छे अस्पताल में नहीं दिखा सकते। सरकारी अस्पताल की हालत सबको मालूम है, वो दवाएं दे देते हैं लेकिन उनसे उनका ट्रीटमेंट इतना बेहतर नहीं हो सकता है जितना उसको जरूरत है जिस लायक। तो उसके लिए मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके सेथल में फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी व्यवस्था करना, ये मेरा दूसरा मिशन। और तीसरा मेरा मिशन है, जब मैं कोचिंग बढ़िया यहाँ कराऊंगा तो सबसे तीसरा मिशन मेरा पूरा खुद ही हो जाएगा, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो उस मिशन में पहले मिशन के साथ मेरा तीसरा मिशन रोजगार, वो भी ये मेरा मिशन है, वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। रोजगार की व्यवस्था करना युवाओं के लिए ये मेरा थर्ड मिशन है। मैं इन 3 मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हूँ और इंशाल्लाह मेरा विश्वास है तत्मल परेशान है। हालांकि लास्ट सवाल आपसे जनता ने अगर आपको चेयरमैन पद पर चुन लिया, क्या लगता है आप जनता के लिए वो क्या करेंगे? मेरा वादा है
कि अगर जनता की उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरा तो आने वाले टाइम में मैं कभी चुनाव ही नहीं। नगर पंचायत सेतल की जनता से चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी एक ही अपील है, जो हमारे नगरवासी हैं, जो जनता है, भाइयों से एक उम्मीद है। मैं एक बड़ी उम्मीद के साथ आपसे इस चुनाव में उम्मीद में आया हूँ, उम्मीदवार बना हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझे इस लायक समझते हो और आपने मुझे माना है तो एक बार अपने वोट के माध्यम से मुझे इस अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार के रूप में मैं आया हूँ इसमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।